तो कलयुग में जब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जो थे वो बहुत क्षीण पड़ गए थे और नारद जी ने उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए स्टेप लेना चाहा, जगह-जगह जा कर के मार्ग ढूँढने चाहे और सनकादिक जी उनके सामने आ गए। पूछा कि जो आकाशवाणी हुई थी उसका मतलब क्या था? क्या कौन-सा मार्ग है जिससे ये सब लोग ठीक हो सकते हैं? तो सनकादिक जी उनका रिप्लाई करते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 55 से लेकर के 61 तक कवर करेंगे। तो हुआ ये था कि सनकादिक जी बोले कि अरे नारद जी, आप तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आपके लिए उनका भला, भक्ति का भला सोचना कैसे गलत हो सकता है? इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। भगवान के तो भक्तों के लिए ये उचित ही है कि वो भक्ति का विस्तार करें, उनको भक्तों के हृदय में निवास करने के लिए प्रेरित करें और साधन बनाएं। अब जिस चीज़ को आपने पूछा है वो भविष्यवाणी किस विषय में थी, मैं आपको सब बताता हूँ। तो वैसे तो भगवान के भक्तों ने, ऋषियों ने बहुत मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु सारे मार्ग ऐसे हैं जो अलग-अलग साधनों से, पीड़ाओं से निकल के स्वर्ग की ओर लेके जाते हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्गों में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो सबको पता हो। ये सब चीज़ें गुप्त ही रखी गई हैं। इन गुप्त मार्गों के बारे में बताने वाला भी हर किसी को सिर्फ भाग्य से मिलता है, ऐसे मिलना पॉसिबल ही नहीं है। ये अलग-अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ वगैरह-वगैरह, परंतु ये सब स्वर्ग के मार्ग हैं। पंडितों ने भी अच्छे कर्मों को ही मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता हुआ बताया है। परंतु एक चीज़ है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम का पाठ, उसको सुनना, उसको बताना, उसको जानना। ये वही महागाथा है जिसका गान जो है सुखदेव जी ने किया है। और सबसे अच्छी बात, ये इसके सिर्फ शब्दों के पढ़ने मात्र से ही उनके कानों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों में बल आ जाएगा। तीनों अपने आप को बेहतर महसूस कर। जिस आकाशवाणी, जिस भविष्यवाणी की बात हुई थी, जहाँ पर आपको मार्ग बताया गया था, उसका इशारा श्रीमद् भागवतम की तरफ ही था। और ये सबके लिए है कि श्रीमद् भागवतम से कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं।